Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, let's practice more question from the Indian English literature. Yes friends, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. PYQs बेसिकली वी आर प्रैक्टिसिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग UGC नेट इंग्लिश एग्जाम. इफ़ यू रियली प्रिपेयरिंग नाउ, टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, now you understand ki how much you have done for your examination, right? So let's start today's video, and remember, if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel, and please, if you like the content, like my video. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज क्वेश्चन. एंड आई एम टेलिंग यू गाइज फ्रॉम दी TGT, PGT, UGC नेट एंड दी असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी आपके PYQs फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं का मैचिंग फॉर्मेट में आज आप लोगों के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बेस्ड ऑन PYQs. सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. डोंट गो एनीवेयर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, match the following authors with their novels, right? So first we have R.K. Narayan, Mulk Raj Anand, Raja Rao, Salman Rushdie, and here are the novels: The Serpent and the Rope, The Guide, Untouchable, Midnight's Children. So friends, I have already make videos on the topics where I discuss टॉप जितनी भी आपकी इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स हैं दैट रिपीट इन योर एग्जामिनेशन. आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैम along with detailed explanation, right? जितना भी factual information relevant है exam point of view, I have done in that particular video of mine. Please go and check that video if you not watch yet. Then you guys practice these questions, क्योंकि वहाँ पे मैंने year of publication of these novels mentioned there. Okay, so let's start. Serpent and the Rope, right? This published in the year 1960. The Guide 1958. Untouchable 1935. एंड गाइज मिडनाइट्स चिल्ड्रन दिस इज 1981. ये तो इनका पब्लिकेशन ईयर हो गया. एंड नाउ मैच देम विद दी ऑथर्स. तो आपका जो ए है R.K. नारायण, एसोसिएशन है द गाइड से. ओके, एंड बी मुल्क राज आनंद का एसोसिएशन है अनटचेबल, राइट? एंड गाइज राजा राव रॉट द सरपेंट एंड द रॉप इन 1960, राइट? एंड सलमान रश्दी का एसोसिएशन है आपका मिडनाइट चिल्ड्रन से, दैट वाज पब्लिश्ड 1981, राइट? लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अगेन यू विल हैव टू मैच. जितना भी मैचिंग फॉर्मेट है मैं वही आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एग्जाम में, क्योंकि मैचिंग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है. यही वो एरिया होता है वेयर यू कमिट सो मैनी मिस्टेक्स, और छोटा सा मिस्टेक हमारा जो ऑप्शन होता है उसको रॉन्ग कर देता है. दैट्स वाई आई प्रैक्टिसिंग विद यू all the matching question from the PYQs. okay, so second question we have, match the poets with their collections. यहाँ पे कुछ poets दे रखे हैं and उनके collections दे रखे हैं, right? So first we have Kamala Das, Nissim Ezekiel, A.K. Ramanuj and Arun Koladkar. And here are the works, means collection of poems: Jejuri, The Dissidents, The Striders and the exact name. So guys, A is associated है आपके द डिसिडेंट्स, राइट? दिस इज एसोसिएशन है आपका कमला दास से, इनका ये कलेक्शन है पोएम्स कलेक्शन. निसिम एजिकल का एसोसिएशन है द एग्जैक्ट नेम, दिस इज ऑल्सो द कलेक्शन. एंड A.K. रामानुज एसोसिएटेड है आपके द स्ट्राइडर से. एंड गाइज अरुण कोलाटकर, इनका एसोसिएशन है जैजुरी, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स. ओके, बेसिकली पोएम सीक्वेंस है ये. क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव, मैच दी वर्क्स विद दियर पब्लिकेशन ईयर. अब देखिए आपको ईयर्स मैच करनी है, राइट? सो हियर आर सम ईयर्स ऑप्शंस में दे रखी है, मीन्स नेक्स्ट जो 4 है. एंड हियर आर सम वर्क्स लाइक मिडनाइट चिल्ड्रन, ये आपका सलमान रश्दी का 1981 है. द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा ने लिखा है इन द ईयर 2008. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दिस इज अरुंधति राय 1997. And guys, The Inheritance of Loss, this is by Kiran Desai and published in the year 2006. So here I have done this. Okay, let's move on question number 4. Question number 4, मैच द कैरेक्टर विद द वर्क. अब आपको यहाँ पे कैरेक्टर मैच करना है विद द वर्क्स, जैसे कि रोजी, वेलुथा, स्वामी, बलराम हलवाई. हियर आर द नॉवेल्स लाइक स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वाइट टाइगर, द गाइड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स में आपको मिल जाएंगे स्वामी, राइट? दिस इज 1935 पब्लिकेशन है इसका. एंड रोजी इन द गाइड,
विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1958। देखिए इस तरीके से आपको याद रखना है। बच्चे से मुझे क्लियर हो गया क्योंकि 2 और 3 टाइम्स मेरे को प्रैक्टिस करानी पड़ती है स्टूडेंट्स को, तो उससे मुझे अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। एंड वेलुथा आपको मिल जाएंगी द वाइट नॉट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में, विच अरुंधति रॉय की ने इसको लिखा है, इन द ईयर 1997 में पब्लिश हो रही है ये। एंड गाइज बलराम हलवाई आपको अरविंद अडिगा की द वाइट टाइगर में मिल जाएगा, विच वॉज पब्लिश 2008, राइट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। मैच द प्लेज विद द प्ले राइट। अब आपको कुछ प्लेज दे रखे हैं, उनको आपको उसके प्ले राइट से मैच करना है, जैसे कि तुगलक, फाइनल सॉल्यूशन, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, हाय वंदना। एंड हियर आर सम ऑथर्स लाइक प्ले राइट गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, विजय तेंदुलकर एंड अगेन गिरीश कर्नाड। ओके, सो गाइस ये जो तुगलक है दिस इज बाय गिरीश कर्नाड, रिमेंबर। एंड फाइनल सॉल्यूशन है आपका महेश दत्तानी का प्ले, right? And guys, the silence the court is in session, that is Vijay Tendulkar, and Hi Vandana again Girish Karnad. Okay, so here we match. Let's move on question number next. Question number 6. Arrange the following novels in chronological order. Swami and Friends 1935, right? The Serpent and the Rope 1960, Midnight Children 1981, and guys the White Tiger 2008. Right, so here I have done the year of publication. Now you can arrange them. वैसे तो अरेंज ही है, ये अरेंज्ड वे में ही है ऑलरेडी ये, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज दी फॉलोइंग पोइट्री कलेक्शन क्रोनोलॉजिकली। आपको कुछ ये पोइट्री कलेक्शंस दे रखे हैं और इनको आपको क्रोनोलॉजिकली सेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इनको भी ध्यान में रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, कि ये जो गीतांजलि है, द डिसेंडेंट, जयजुरी, ये सभी क्या है, पोइट्री कलेक्शन है। क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है, यू मस्ट नो अबाउट इज इट शॉर्ट स्टोरी, इज इट नॉवल, और इज इट ऑटोबायोग्राफी नॉवल, इज इट वॉट, राइट। तो इस कैटेगरी को भी आपको अलग से सीक्वेंस में अपने पास नोट्स को सिक्योर करके रखना है। फ्रॉम देयर ऑल्सो यू विल फाइंड द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, राइट। सो ये नॉलेज भी आपको रखनी है। तो वाइल प्रैक्टिसिंग आप इन सबको भी अपने माइंड में प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका गीतांजलि है, ये आपका जो पोइट्री कलेक्शन है दैट इज़ 1912, राइट। और डिसिडेंट्स ये है आपका 1967, राइट। एंड फ्रेंड्स नंबर 3 जयजुरी, दैट वॉज 1976, अरुण कोलाटकर, राइट। एंड समर इन कलकत्ता दैट वॉज 1965, राइट। नाउ यू सेट देम इन क्रोनोलॉजी मैनर। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फॉलोइंग राइटर्स बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट नोटेबल इंग्लिश पब्लिकेशन। देखिए इन्हों की जो फर्स्ट नोटेबल इंग्लिश पब्लिकेशन थी आपको इसमें वो बतानी है। जैसे कि तौरू दत्त का था 1882 में, अब वो पब्लिकेशन कौन सी थी यह आपको मुझे कमेंट में बताना है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 सरोजनी नायडू, इन्होंने 1905 में किया था अपना फर्स्ट जो इनका नोटेबल इंग्लिश पब्लिकेशन था। एंड देन कमला दास और निसी म्यूजिकल, तो जो कमला दास थी इन्होंने 1965 में किया था। एंड गाइज जो निसी म्यूजिकल है ही फर्स्ट पब्लिश्ड हिज नोटेबल इंग्लिश वर्क इन 1952, राइट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। हियर यू विल हैव टू अरेंज द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन। अभी यहाँ पे आपको शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस दे रखे हैं, यू विल हैव टू सेट देम इन क्रोनोलॉजिकली। सो हियर यू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स, एक तो आपको क्रोनोलॉजी पता लगेगा, सेकेंड थिंग्स यू अंडरस्टैंड द पब्लिकेशन ईयर एज विल यू नो द टाइटल व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो यहाँ से आपको 3 और 4 क्वेश्चंस एक्चुअली आपके क्लियर हो रहे हैं अगर आप इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे कि ये क्या है, दीज आर दी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। अब आप शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन करके अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वहाँ पर आप इन सभी टाइटल्स को लिख सकते हैं। एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में ईजी रहेगा, राइट। सो इंटरप्रीटर ऑफ मालेडीज, दिस इज 1999, right. Games at Twilight, that was 1978. And Malgudi's Days, these are 1943. And Arranged Marriage, right, this is 1995, right. Now set them in chronology order. Next question we have, arrange the following plays in chronological order. अभी हमको chronologically order में set करना है इन plays को। First we have हाय वंदना, okay. सो फ्रेंड्स, ये जो आपका हाय वंदना है दैट वॉज पब्लिश 1964 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। लेट्स मूव अहेड। एंड गाइज अदर ऑप्शन वी हैव तुगलक, फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक अ मैन, राइट। तो आपका जो अभी पीछे क्या था, अभी जो हमने स्टडी किया था हाय वंदना, ठीक है।
हाया वंदना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका पब्लिश हो रहा है 1964 में। तुगलक आपका आ रहा है फ्रेंड्स 1971 में, राइट। एंड फाइनल सॉल्यूशन केम 1993 एंड डांस लाइक अ मैन 1995। हियर आई सेट, और आपके लिए मैंने पब्लिकेशन ईयर लिख दिया है। नाउ यू सेट अकॉर्डिंग टू right publication year of these plays. Let's move on question number next. Question number 11 we have match themes with their corresponding novels. तो यहाँ पे आपको कुछ novels दे रखी हैं एंड उनके themes दे रखे हैं, right, and you will have to match them. जैसे कि partition violence, post colonial identity, religious conflict, rural poverty. And here are some novels like Untouchable, Ice Candy Man, Final Solution, Midnight Children. तो जो आपका Ice Candy Man है एसोसिएशन है पार्टीशन वायलेंस, क्योंकि एक पार्टीशन नॉवल है। एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी आपको देखने मिलेगी इन दी मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी की 1981 पब्लिकेशन, राइट। एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने मिलेगा इन दी फाइनल सॉल्यूशन, राइट। एंड रूरल पॉवर्टी आपको अनटचेबल में देखने मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटैगनिस्ट बक्खा, ओके, 1935 पब्लिकेशन है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड हियर यू विल हैव टू मैच द जेनरा विद द राइटर्स, लाइक कि जो आपका कुछ यहाँ पे आपके ऑथर्स दे रखे, राइटर्स दे रखे कि आपको यहाँ पे बताना है दे आर प्ले राइट, पोइट, नॉवलिस्ट और ऑटोबायोग्राफर, ओके। सो हियर यू विल हैव टू टेल देम एंड मैच देम। तो प्ले राइट, पोइट, नॉवलिस्ट, ऑटोबायोग्राफर, हियर आर सम राइटर्स लाइक कमला दास। कमला दास आपकी बेसिकली पोइट है, पोइट आपका एसोसिएशन है कमला दास से, राइट। एंड no, if I have done, I think let me check first, okay. So guys, जो प्ले राइड है आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले राइड कौन है, महेश दत्तानी, ठीक है, ए से हम जाते हैं। प्ले राइड है आपके महेश दत्तानी, राइट। एंड बी इज एसोसिएटेड ऑप्शन नंबर 4 निसिम इज़िकल इज द पोएट, ठीक है। एंड फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफर है आपकी कमला दास, क्योंकि शी रॉट ऑटोबायोग्राफीज, अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी। और नॉवलिस्ट वी हैव अरुंधति रॉय, ओके। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 मैच द नॉवेल्स विद दियर बुकर प्राइज स्टेटस। अब आपको इनके बुकर प्राइज स्टेटस के अकॉर्डिंग बुक इनको नॉवेल्स को मैच करना है। जैसे कि द वाइट टाइगर 2008 में इसको मिला है एंड मिडनाइट चिल्ड्रन को 1981 में, जिस ईयर ये पब्लिश हुए उसी ईयर इनको बुकर प्राइज़ मिला है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट दिस वाज आई थिंक 2006, राइट। एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997, ओके। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, राइट, मैच द रीजन डिपिक्टेड विद द नॉवल। अब यहाँ पे आपको रीजन बताने हैं जो आपकी नॉवल में डिपिक्ट किए गए हैं। जैसे कि केरला कहाँ पे हुआ है, दिल्ली, मुंबई एंड बंगाल। और यहाँ पे कुछ आपकी नॉवेल्स हैं जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इंग्लिश अगस्त, नार्कोपोलिस और द शैडो लाइन्स, राइट। तो जो केरला है इसका एसोसिएशन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से, अरुंधति रॉय का 1997, राइट, पब्लिकेशन। एंड दिल्ली का एसोसिएशन है आपका इंग्लिश अगस्त से, ओके। एंड फ्रेंड्स नार्कोसिस का एसोसिएशन है आपका मुंबई से एंड द शैडो लाइन्स इज एसोसिएशन है आपका बंगाल से, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हियर यू विल हैव टू मैच ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स विद ऑथर। अब देखिए ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स हैं यहाँ पे और आपको इन्हें आपके ऑथर से मैच करना है। सेकेंड थिंग्स यू विल हैव टू डू, जस्ट राइट डाउन दी ऑटोबायोग्राफीज। आपको हेडिंग डालनी है और उसमें जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज एज ए टाइटल जो आपको यहाँ पर मैंशन है उन्हें आपको सिक्योर करके रखना है अलॉन्ग विद इट्स पब्लिकेशन ईयर और राइटर्स ऑल्सो, ऑथर इटसेल्फ, ओके। क्योंकि यहाँ से आपके सेपरेट क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको सेलेक्ट करना होता है ऑटोबायोग्राफीज है या नहीं है, अगर है तो कौन सी है, टाइटल आपको बताना होता है। आई हैव ऑलरेडी अपलोड ऑन माई चैनल, इफ़ यू वॉन्ट तो गो देयर एंड वॉच दैट कंप्लीट वीडियो ऑफ माइन वेयर आई डिस्कस अबाउट द ऑटोबायोग्राफीज, टाइप्स ऑफ ऑटोबायोग्राफीज एज वेल। मैंने वहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की है जितनी आपसे ऑटोबायोग्राफीज एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं तो यू गो देयर एंड चेक दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। माई स्टोरी एसोसिएशन है आपका कमला दास ने लिखा है इनको, ठीक है। एंड अमृता सेन का एसोसिएशन नॉट ऑन एजुकेशन, जो ऑन एजुकेशन है गाइस, दिस इज बाय MK गांधी, महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम, दिस इज एसोसिएशन बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। एंड गाइस द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, दिस इज बाय अमृता सेन,
Okay, so these are the autobiographical works written by authors itself. Let's move on. Next question number 16. Here you will have to match award विद रिसिपिएंट कि आपको अवार्ड मिला हुआ है और किस रिसिपिएंट को मिला है यहाँ पे आपको बताना है. जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर पोएट्री इज, इसके जो रिसिपिएंट है वो हैं आपके जयंत महापात्रा. एंड बुकर प्राइज वी हैव अरुंधति रॉय. एंड कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज दिस इज बाय सलमान रश्दी. एंड जनपीत अवार्ड बाय अमिताभ घोष. अब देखिए, आपको आपके राइटर का, जिस भी ऑथर की यू स्टडी इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, आपको पता होना चाहिए कि आपके उस पर्टिकुलर राइटर को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं. तो मैंने मेरी इंडियन लिटरेचर में, प्लीज़ चेक द वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा एंड वहाँ पे मैंने इंडियन राइटर्स करके प्लेलिस्ट बना रखी है. आपको उन सभी वीडियोज़ को देखना है. ट्रस्ट मी, अगर आप उन सभी वीडियोज़ को देख लेंगे और जितना भी आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल लगेगा फॉर मेकिंग द नोट्स, जस्ट मेक ऑल द थिंग्स राइट, उनको आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है क्योंकि आपको बहुत हेल्प होने वाली है. कंप्लीट एक अपना एक जो आपका एरिया है लाइक इंडियन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, उनको सेपरेट करके शॉर्ट नोट्स में इस तरीके से इंक्लूड कीजिए. व्हेन यू आर रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट, यू हैव नो एनी काइंड ऑफ वरी राइट. बहुत ज़्यादा स्टडी करने से अच्छा है लिमिटेड स्टडी करो बट रेलिवेंट स्टडी करो. वही चीज़ मैं अपने चैनल्स में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अरेंज दीज ऑथर्स इन ऑर्डर ऑफ बर्थ. अब आपको इनके बर्थ, जो इनका बर्थ ईयर है उसके अकॉर्डिंग यू विल हैव टू सेट देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर. फर्स्ट वी हैव आर के नारायण, राजा राव, मुल्क राज आनंद एंड अनीता देसाई. ठीक है, तो जो आपके नंबर थर्ड है मीन्स मुल्क राज आनंद, इनका जो बर्थ ऑफ ईयर है दैट इज़ 1905 राइट. एंड आर के नारायण आपके 1906. एंड फ्रेंड्स आपके जो राजा राव है 1908. ओके, एंड आपकी जो अनीता देसाई हैं इनका है 1937. हाउ टू रिमेंबर दैम. देखिए, आप इसको किस तरीके से अपने माइंड में रिमेन करके रख सकते हैं, सस्टेन करके रख सकते हैं, क्योंकि जो 3 राइटर्स हैं आर के नारायण, राजा राव, मुल्क राज आनंद, इनके जितने भी वर्क्स की क्रोनोलॉजी, फैक्ट्स रिगार्डिंग इनकी लाइफ से, और एज वेल दी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दियर इंपॉर्टेंट नॉवेल्स एज वेल दी बर्थ ईयर, यू विल हैव टू मेक नोट्स ऑफ इट. और मैंने इन तीनों राइटर्स पर डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है. पर्टिकुलर राइटर्स की सेपरेट वीडियोस मैंने अपलोड किए जिसमें जितना भी रेलिवेंट आपको एरिया कवर करना है यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उसमें कंप्लीट कवर किया है. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियोज़ ऑफ माइन, क्योंकि ये जो राइटर्स हैं आपसे एनएफटी हैं एग्ज़ाम के, जो इंडियन लिटरेचर में एनएफटी माने जाते हैं, नेट फेवरेट टॉपिक्स. ओके, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ज़रूर से पूछता है. अगर आपको बिलीव ना हो तो अभी मैं ये जो पीवाईक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करती हूँ यहाँ पे देख लीजिएगा. जितने भी आपको नॉवेल्स मिलेंगी मैचिंग्स में, सब में आपको आर के नारायण, राजा राव, मुल्क राज आनंद का कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा राइट. सो इसलिए दीज 3 राइटर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ यही 3 है, वी हैव मोर कंप्लीट लिस्ट. और मैंने मेरे चैनल पर वो पूरी लिस्ट भी बना के आपको प्रोवाइड की हुई है जिसमें मैंने जितने भी इंडियन लिटरेचर में आपको जितने राइटर्स को स्टडी करना है, ओनली उन्हीं राइटर्स को आपको जिनको पढ़ना है, मैंने उनकी प्रॉपर लिस्ट आपको अलॉन्ग विद उनकी जो बर्थ ईयर है उसके अलॉन्ग मैंने आपको दिया है. तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली गो एंड वॉच दैट वीडियो. इंडियन प्लेलिस्ट में जाइए, इंडियन राइटर्स में मैंने करके एक टॉपिक टाइटल लगाया हुआ है, जाइए एंड उन वीडियोज़ को देख लीजिए. सिर्फ आपको इतना करना है एंड ट्रस्ट में आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा. उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं टॉपिक वाइज, PYQs बेस्ड आपके राइट. सो लेट्स डिस्कस आर के नारायण. और देखो इनको एक तो याद कैसे करना है. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, वी आर जस्ट आनंद. हमें क्या होता है, एक आनंद की फीलिंग होती है. मैंने तो इन तीनों को ऐसे याद किया था क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में. अगर मैं 2 और 3 डेज इनको नहीं देखूंगी ना तीनों को, तो मुझे भूल जाऊंगी मैं 1906 में कौन थे, 1905 में कौन थे. सेम नेम मुझे लगते हैं. तो मैंने तो इनको इस तरीके से लर्न किया था व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग द सेम. जो आनंद, सबसे पहले हमें आनंद आता है. आनंद आने के बाद हम भगवान का नाम लेते हैं, नारायण नारायण. देन वी आर जस्ट बिकम राजा. मैंने तो इस तरीके से याद किया, सबसे पहले आनंद आएगा, फिर मैं नारायण 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 नाम लूँगी, उसके बाद मैं राजा बन जाऊँगी. और यही इसी क्रोनोलॉजी में देखिए, सबसे पहले मुल्क राज आनंद है, उसके बाद आपके आर के नारायण है, एंड देन यू हैव राजा राव. इनकी नॉवेल्स में भी कन्फ्यूज़न इसी तरीके से क्रिएट होता है कि कौन सी नॉवल किसने लिखा है राइट. लालू ट्रिलॉजी करके, ठीक है. अनटचेबल में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि इज इट रिटन बाय आर के नारायण और राजा राव, ठीक है, और मुल्क राज आनंद. तो इन सबको आपको प्रॉपर लिस्ट मैंने उसमें दे रखी है, उन्हें अपने पास सिक्योर करके रखिए एंड जैसे भी आपको टाइम मिले, टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहिए, आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे राइट.
सो यहाँ पे गाइज मैंने बता दिए, नाउ यू सेट अकॉर्डिंग टू यू। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आगे मेरे पास बहुत क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुल्कराज आनंद। अब यहाँ पे मुल्कराज आनंद की नॉवेल्स दे रखी है, आपको सीक्वेंस में उनको लगाना है। जैसे कुली आया आपकी 1935 मुल्कराज आनंद की, एंड अनटचेबल है 1930, नो वही मैं बोलूँ कि अनटचेबल है 1935। फ्रेंड्स, जो आपकी अनटचेबल है, क्योंकि अनटचेबल के बाद आती है कुली। अनटचेबल आपकी 1935 है और कुली आपकी 1936 है। टू लीव्स एंड अ बर्ड ये आपकी है 1937, ठीक है। और द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये आपकी 1953, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मैच मॉडर्न इंडियन पोइट्स विद देयर थीम्स। अब ये मॉडर्न इंडियन पोइट्स हैं, उनके थीम्स किस बेसिकली थीम्स पर ये बात करते हैं। तो कमला दास, शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट द फीमेल सेक्सुअलिटी की ही इन्होंने बात की है। एंड केकी एंड दारूवाला, इनका एसोसिएशन आपको मिल जाएगा हिस्टोरिकल और आपका जो मैथिक विजन होता है उससे। इनकी जितनी भी पोइट्रीज हैं उसमें आप यही सब देखेंगे। निसी मेजिकल, ही मोस्टली टॉक्स अबाउट अर्बन रियलिज्म। एंड लास्ट एंड वन वी हैव जयंत महापात्रा, इन्होंने इंडियन इथॉस की बात की है, ठीक है। तो ये इनके थीम्स हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मैच दी जेनरा विद वर्क। अब आपको जेनरा मैच करना है वर्क के साथ। जैसे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन क्या है, नॉवल कौन सी है, पोएम सीक्वेंस कौन सा है, प्ले कौन सा है। देखो यही क्वेश्चन मैं आपको बताती थी, इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे एग्जामिनर जरूर से पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे तुगलक है, दिस इज द प्ले, ये आपका क्या है, तुगलक एक ये प्ले है। एंड जयजुरी आपका पोएम सीक्वेंस है, ठीक है, अरुण कोलाटकर का। एंड नॉवल आपकी ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आपका गेम्स एट टूलाइट है। और नॉवल आपकी द वाइट टाइगर, जो ऑप्शन 4 है वो उसमें दे रखा है, द वाइट टाइगर, जो अरविंद अडिगा की है ना। तो बेसिकली ये आपकी क्या है, नॉवल है, जो इनकी 2008 में पब्लिश हुई थी, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, विच वर्क इज नॉट बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई ने कौन सा वर्क नहीं लिखा। देखिए, इन कस्टडी शी रॉट, क्राई द पिकॉक शी रॉट, द विलेज बाय द सी, दिस इज नॉट बाय अनीता देसाई, दिस इज एक्चुअली रिटन बाय कमला मर्केंडिया। क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में इनका नॉवल आया था। सो बेसिकली A, B and D is written by, are written by Anita Desai, and the option number C, The Village by the Sea, that was written by Kamla Markandia. Okay, let's move on question number 22. Match publisher with association. अब देखिए इनकी पब्लिशर आपको बताने हैं एसोसिएटेड ऑथर से, जैसे कि पेंगुइन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, हार्पर कॉलिंस, रूपा पब्लिकेशन, दीज आर दी पब्लिशर्स। क्योंकि पब्लिशर की हेल्प से ही तो ये लोग अपने वर्क्स को पब्लिश कराते हैं। तो दीज आर दी पब्लिशर। और किन से एसोसिएशन इनका, यहाँ पे देख लेते हैं। आपकी जो पेंगुइन इंडिया है, इनका एसोसिएशन है आपका अरुंधति रॉय से। एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का एसोसिएशन है सलमान रश्दी से। एंड फ्रेंड्स, हार्पर कॉलिंस का एसोसिएशन है अमिताभ घोष से। एंड रूपा पब्लिकेशन चेतन भगत। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, मैच ऑटोबायोग्राफीज विद जेनरा। अब देखिए फिर से आपको ऑटोबायोग्राफीज दे दी। माई स्टोरी अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, कमला दास की है। इंडियन विंस फ्रीडम, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, अ बैन इन द रिवर्स। अभी यहाँ पे पूछा है किस जेनरा की, क्योंकि आपकी जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे जेनराज होते हैं। आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो ऑफ माइन, जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ ऑटोबायोग्राफीज आपको करा रखी है। इसी बेस पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। माई स्टोरी बेसिकली क्या है, ये ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन है। दिस इज द ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन। एंड इंडिया विंस फ्रीडम, दिस इज पॉलिटिकल मेमोर भी एक टाइप ऑफ आपकी ऑटोबायोग्राफी होती है। एंड दिस इज द पॉलिटिकल मेमोर, इंडिया विंस फ्रीडम। एंड सी is the third, means आपका जो the story of my experiments with truth, this is the philosophical autobiography. Okay, and next we have the band in the river, this is fictional autobiography, right? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। That's why you know about the types of autobiographies. Please go and watch that video where I discuss complete जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ ऑटोबायोग्राफीज, लिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई है, राइट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 24। हियर यू विल हैव टू मैच लैंग्वेज बैकग्राउंड विद ऑथर। अभी आपको लैंग्वेज बतानी है कि किस ऑथर का बैकग्राउंड है। ओके, सो आंसर टू दैट क्वेश्चन, देखिए जो उर्दू और हिंदी है दैट इज़ बाय ये सलमान रश्दी का लैंग्वेज है। तमिल और इंग्लिश R.K. नारायण से एसोसिएशन है। बंगाली फ्रेंच तोरुदत्त से। एंड कन्नड़ एंड संस्कृत दैट इज राजा राव। Okay, let's move on next question number 25. Here you will have to match partition novels
विद कैरेक्टर। अभी यहाँ पे आपको कुछ पार्टीशन नॉवेल्स के टाइटल दे रखे हैं, जैसे आइस कैंडीमैन, ट्रेन टू पाकिस्तान, तमस, द शैडो लाइन्स, और यहाँ पे कुछ इनके कैरेक्टर्स दे रखे हैं। देखिए जग्गा, जग्गा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका ट्रेन टू पाकिस्तान में खुशवंत सिंह का 1956 में आया था पार्टीशन नॉवल, उसमें आपको जग्गा मिल जाएंगे। ईला, ईला आपको मिल जाएंगी द शैडो लाइन्स में। ओके, एंड आइस कैंडीमैन आपको मिल जाएगा आइस कैंडीमैन लैनी, लैनी की स्टोरी है इसके अंदर, इनकी ट्रेजेडी इनके बारे में बताया गया है, एक ही गर्ल होती है राइट आइस कैंडीमैन में। और तमस में आपको नत्थू मिल जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग सीन जो होता है तमस का पार्टीशन नॉवल का, जिसमें वो एक पिग को मारने की कोशिश कर रहे हैं नत्थू, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग ऑथर्स विद दियर वर्क्स। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्क्स दे रखे हैं एंड ऑथर्स, जैसे कि मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, कमला दास। यहाँ पे आपको कुछ नॉवेल्स दे रखी हैं, जैसे गाइड विच इज़ 1958 पब्लिकेशन, द सर्पेंट एंड द रोप 1960, और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, अनटचेबल 1935, और आपका माई स्टोरीज़ का मुझे ये नहीं पता। लेट्स डिस्कस। जो आपका ए है यानी कि मुल्क राजानंद, इनका एसोसिएशन है आपका अनटचेबल से। ओके, एंड आर के नारायण द गाइड, राजा राव द सर्पेंट एंड द रोप, कमला दास माई स्टोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मैच इंडियन इंग्लिश पोएट्स विद दियर पोएम्स। अभी यहाँ पे आपको पोएम्स बतानी है, पीछे कलेक्शन पूछा था, यहाँ पे आपसे पोएम्स पूछी है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि बैकग्राउंड, कैजुअलिटी, आर रिवर, दीज आर दी पोएम्स के टाइटल हैं, नॉट दी कलेक्शन। ओके, सो हियर आर सम ऑथर्स और पोइट वी हैव निसीम एज़ेकिएल, डॉम मोरेज, ए के रामानुज, जयंत महापात्रा। बैकग्राउंड, कैजुअलिटी और आर रिवर। ओके, तो देखिए आई एम जस्ट राइटिंग हियर, जो आपके डॉम मोरेज है इन्होंने लिखा है आ बिगनिंग, बिगनिंग करके इनकी पोयम है, दिस इज रिटन बाय डॉम मॉरिस, वो नेक्स्ट पेज पर है, मैंने यहाँ लिख दिया। ए के रामानुज इन्होंने आ रिवर लिखी है, राइट। और आपके जो जयंत महापात्रा हैं इन्होंने ग्रैंड फादर लिखा है, ग्रैंड फादर, दिस इज द नेम ऑफ द पोयम। एंड निसीम एज़ेकिएल एसोसिएटेड है आपके बैकग्राउंड कैजुअलिटी से। ओके, सो हियर आई मैच्ड फॉर यू। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, मैच नॉवल विद थीम्स। अगेन आपको नॉवेल्स को थीम से मैच करना है, जैसे कि अनटचेबल, ट्रेन टू पाकिस्तान, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिडनाइट चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको उनके थीम्स दे रखे हैं। अनटचेबल का एसोसिएशन है आपका दलित ऑपरेशन से, क्योंकि इसमें दलित ऑपरेशंस आपको देखने मिलेगा। ट्रेन टू पाकिस्तान आपकी एक पार्टीशन एंड कम्युनल वायलेंस पर है बेस्ड। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसमें आपको फैमिली ट्रॉमा दिख जाएगा, जो वैल्यू था किस तरीके से उसकी पूरी लाइफ की जो ट्रेजिडीज़ थी, उसके जो बेबीज़ थे उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, ममाची पपाची, है ना। तो ये एक तरह से क्या है, फैमिली ट्रॉमा के बारे में। मिडनाइट चिल्ड्रन इसके अंदर गाइज आपको मिल जाएगा पोस्ट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। ओके, सो हियर आई मैच थीम विद द नॉवेल्स। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मैच ऑटोबायोग्राफिकल वर्क विद ऑथर। अभी आपको फिर से कुछ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स दे दिए, जैसे माई स्टोरी, अ लाइफ इन वर्ड्स, माई डेज, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, राइट। और हियर आर सम ऑथर्स, जैसे कि आपका माई स्टोरी, इनका एसोसिएशन है आपका कमला दास से, इनका ऑटोबायोग्राफिकल है ये। अ लाइफ इन वर्ड्स बी एसोसिएटेड है आपके इस्मत चुगताई से। एंड माई डेज ये एसोसिएशन है इनका आपका आर के नारायण से, इन्हीं की है ये ऑटोबायोग्राफिकल। और आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया ये आपका अमृता सेन से। ओके, सो वी हैव मैच दैम। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर, मैच द राइटर एंड जेंडर। अब आपको कुछ राइटर और उनके जेंडर को मैच करना है, जैसे अरुंधति रॉय, गिरीश कर्नाड, निसीम एज़ेकिएल, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो ड्रामा, ड्रामा के लिए आपके कौन है एसोसिएटेड, नॉट अ ड्रामा के लिए एक्चुअली, फर्स्ट वी आर जस्ट अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय मोस्टली फिक्शन के लिए द राइटर, इनका जो मीन्स मैच है वो आपका फिक्शन जाएगा। और गिरीश कर्नाड ड्रामा के लिए फेमस है, राइट। निसीम एज़ेकिएल बेसिकली ही एसोसिएटेड विद द पोइट्रीज। एंड रस्किन बॉन्ड इनका एसोसिएशन है आपका शॉर्ट स्टोरीज से। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move on. Question number 31. Arrange the following novels chronologically. Kanthapura, Untouchable, The Guide, Midnight Children. Midnight Children 1981, The Guide 1960, Untouchable 1935, and guys Kanthapura is in 1938. Right? Now set them in chronological order. Okay? Let's move on the question number 32. Here you will have to arrange इंडियन पोइट्स, उनकी बर्थ ईयर से आपको मीन्स आपको उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। जैसे कि निसीम एज़ेकिएल, इनका जो बर्थ ईयर है 1924 है।
और आपके जो A.K. रामानुजन है इनका 1929 है, एंड फ्रेंड्स डॉम मोरेस का 1938 है, एंड जयंत महापात्रा का 1928 है, और अभी इनकी डेथ हुई है, आई थिंक 2024 में इनकी डेथ हुई है जयंत महापात्रा की। क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज दीज अवार्ड्स क्रोनोलॉजिकली बाय देयर इंस्टीट्यूशन। अब इनके इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको इन्हें क्रोनोलॉजी में सेट करना है। जैसे आपका जो जनपीत अवार्ड है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द 1965, एंड साहित्य अकादमी अवार्ड 1954, बुकर प्राइज 1969, and friends last commonwealth writers prize this is 1987. Now set you according to question they asked. Question number 34, arrange the following plays by Girish Karnad in chronological order. First we have Tughlaq, okay, नेक्स्ट वी हैव ययाति, हायवंदना, नागमंडला। तो आपका जो तुगलक है दैट वाज 1964 में पब्लिकेशन है उसका, और ययाति आपका 1961 में है, हायवंदना आपका 1971 में है, एंड जो नागमंडला है, हायवंदना और नागमंडला मैं इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ, ठीक है, 1988 नागमंडला, राइट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 35, अरेंज दी विमेंस राइटर। यहाँ पे आपको विमेन राइटर्स दे रखी हैं और उनके मेजर वर्क्स दे रखे हैं, उनको क्रोनोलॉजिकली आपको सेट करना है। जैसे क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई का 1980 में आया था नॉवल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का 1997 में आया था, लेडीज कॉप अनीता नियर का दैट केम इन द ईयर 2001, एंड डिफिकल्ट डॉटर मंजू कपूर का आया था 1998, ठीक है। नाउ यू सेट देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर यू विल हैव टू मैच कैरेक्टर विद नॉवेल्स। आपको कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, उनको नॉवल से मैच करना है। जैसे वेलुथा, राजू, बक्का और सलीम सिनाई। देखा आपने वेलुथा रिपीट हो रहे हैं, तो यही रीज़न है कि जितनी भी आपको मैं मेजर राइटर्स की लिस्ट मैंने बताई है नॉवेल्स की, वो सभी नॉवेल्स आपकी किसी ना किसी फॉर्मेट में एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो उन्हीं सभी नॉवल को कंसंट्रेट करके स्टडी कीजिए, उन्हीं के अच्छे से जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में आपको बताया था उसको अपने माइंड में रखिए, रिवाइज कीजिए उनको टाइम टू टाइम, एंड गाइज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आप ट्रस्ट मी, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, राइट। मैच कैरेक्टर विद नॉवेल्स, तो यहाँ पे मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, राइट। अनटचेबल आपका 1935। देखिए मैं बार बार आपको ईयर्स लिख रही हूँ सो दैट यू फ्रेंड्स वाइल वॉचिंग दिस वीडियो अंडरस्टैंड और रिमाइंड इन योर और सेट इन योर माइंड की ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। वेलुथा आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में थी, ठीक है, जो आपका अरुंधति रॉय का है। राजू आपको किस में मिले थे, द गाइड में, है ना, एंड बक्खा आपको मिले थे अनटचेबल में, राइट। और आपके मिडनाइट चिल्ड्रन में आपको सिनाई मिले थे, सलीम सिनाई, ओके। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 37, मैच इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स विद इट सेटिंग। अब इनकी सेटिंग्स आपको बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बार बार बनता है। सेटिंग्स का ध्यान रखना। जितनी भी मैंने नॉवेल्स उस दिन आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जो कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड की थी, जितनी भी मैंने आपको नॉवेल्स बताई थी, ऑलमोस्ट मैंने सबकी सेटिंग्स आपको उसमें बताई हैं। उनको प्लीज़ सिक्योर करके रखना, नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि सेटिंग से आपको क्वेश्चन ज़रूर से बनता है, ठीक है। जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान और द गाइड, कांथापुरा, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रेन टू पाकिस्तान है, ये इसका जो सेटिंग है दैट वाज पंजाब ड्यूरिंग पार्टीशन, ठीक है। तो थर्ड जाएगा आपका, ए इज़ एसोसिएटेड है आपका थर्ड से, ठीक है। और द गाइड, ये जो आपकी गाइड है दैट वाज आर के नारायण का फिक्शनल, जो इनका फिक्शनल मालगुडी है वहाँ से इसका एसोसिएशन है, तो इसका सेकंड जाएगा। एंड कांथापुरा, कांथापुरा आपकी साउथ इंडियन विलेज, ठीक है, इसका विलेज जो है साउथ इंडियन विलेज। एंड कांथापुरा बेसिकली क्या है, एक फिक्शनल विलेज है जो कि साउथ इंडिया में है, तो यही तो सेटिंग थी इसकी कांथापुरा की। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसका जो सेटिंग है दैट वाज कुमाऊं, ठीक है। दीज आर दी, ओके। लेट्स चेक दी क्वेश्चन नंबर 38, मैच नॉवल विद लिटरेरी टेक्निक। अभी आपको नॉवेल्स की लिटरेरी टेक्निक्स आपको बतानी है। जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द शैडो लाइन्स, दैट लॉन्ग साइलेंस। तो बेसिकली जो मिडनाइट चिल्ड्रन है ये मैजिक रियलिज्म से एसोसिएशन है, बेसिकली इसी टेक्निक को यूज़ किया गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दिस इज एसोसिएटेड नॉन लीनियर नैरेटिव, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स हैं तो डेफिनेटली जो पोस्ट मॉडर्न जो भी नॉवेल्स होती हैं वो नॉन लीनियर टेक्निक को, नैरेटिव्स को ही फॉलो करती हैं, as I mentioned in my previous videos. The shadow lines,
दिस इज़ ऑल्सो फ्रेगमेंटेशन और मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि ये भी आपकी मॉडर्न ही नॉवल में कंसिडर की जाती है। दैट लॉन्ग साइलेंस ये आपकी एक फेमिनिस्ट कन्फेशन पर बेस्ड है, विच वॉज रिटन बाय शशि देशपांडे। शशि देशपांडे पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पर, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो वेयर आई डिस्कस ऑल दी नॉवल्स रिटन बाय शशि देशपांडे इन क्रोनोलॉजी मैनर एज वेल दी फैक्ट्स जो आपसे रेलिवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे आपको मैच करना है ऑथर को विद दी अवार्ड वॉन। जैसे कि अरुंधति रॉय, शी वॉन दी बुकर प्राइज 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। किरण देसाई को मिला है बुकर प्राइज 2006 में, एंड सलमान रश्दी को मिला है 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अमिताभ घोष को फ्रेंड्स मिला है 2018 में जनपीत अवार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मैच इंडियन विमेन राइटर विद द थीम फोकस। अभी आपको कुछ इंडियन राइटर्स हैं, विमेन राइटर्स हैं, जो उनके थीम पर आपको बताना है। तो फिर सबसे पहले कमला दास। कमला दास मैंने आपको बताया था, जितना भी सेक्सुअलिटी एंड फीमेल बॉडी की बात होती है, शी टॉक्स अबाउट इन हर पोएट्रीज। महाश्वेता दत्त देवी जो है, शी टॉक्स अबाउट द दलित ट्राइबल। ठीक है, दलित ट्राइबल की बात करती हैं, एक्टिविज्म की। शशि देशपांडे, शी टॉक्स अबाउट द फीमेल आइडेंटिटी और अलाइनेशन की बात करती हैं। और ये जो मंजू कपूर हैं, शी टॉक्स अबाउट द फेमिनिस्ट रियलिज्म। Right, let's move on. Question number next question we have, match Indian novel English novelists with their famous novel। इनकी फेमस नॉवल कौन सी थी? जैसे अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आपकी अरुंधति रॉय की है, राइट। सलमान रश्दी की फेमस है मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, एंड विक्रम सेठ की, जो विक्रम सेठ है, इनकी है द सुइटेबल बॉय। फेमस नॉवल्स पूछिए। अमिताभ घोष की है आपकी द शैडो लाइन्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच पोइट्स विद देयर पोइट्री कलेक्शन। अभी आपको कुछ पोइट्स दे रखे हैं और उनको आपके पोइट्री कलेक्शन से मैच करना है। तो गाइज हियर आई मैच द स्ट्राइडर। देखिए, द डिसेंडेंट आपका कमला दास की पोइट्री है। द रेन ऑफ राइट्स नसीम इज़िकल की है। ठीक है। नंबर सी जो है आपका ये जयंत महापात्रा की रिलेशनशिप, जयंत महापात्रा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। सी आपका 4 से एसोसिएटेड है, एंड डी इज एसोसिएटेड विद 1। जो ए के रामानुज है, उन्होंने दी स्ट्राइडर लिखी है। तो यहाँ पे कुछ पोइट्रीज थी और उनके पोइट के नेम थे, राइट। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच प्ले राइट विद दियर प्लेज। अब आपको फिर से प्ले राइट को मैच करना है उनके प्ले से, जैसे गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, आसिफ करीम बॉय और आपके मंजूला पद्मा बन। ठीक है, यहाँ पे डांस लाइक अ मैन, फाइनल सॉल्यूशन, हार्वेस्ट, द जंप डांसर। तो आपका जो गिरीश कर्नाड है, इनका एसोसिएशन है फाइनल सॉल्यूशन से, एंड ठीक है, एंड महेश दत्तानी का है आपका डांस लाइक अ मैन, राइट। और आसिफ करीम बॉय का एसोसिएशन है द डंप डांसर से, एंड गाइज ये जो आपकी मंजूला है, मंजूला का एसोसिएशन है हार्वेस्ट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी कैरेक्टर्स विद दियर नॉवल्स। अब यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं और कुछ नॉवल्स, जैसे कि अम्मू, सिनाई और गिटोंडे, राजा। और यहाँ पे कुछ आपको नॉवल्स दे रखे हैं, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो अम्मू है, आपकी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में ही है। सलीम सेनाई आपको मिडनाइट चिल्ड्रन में मिल जाएंगे, एंड ये जो आपके गिटोंड है, ये आपको मिल जाएंगे द गाइड में। ठीक है, एंड फ्रेंड्स आपको राजा मिल जाएगा द शैडो लाइन्स में। ओके, लेट्स मूव ऑन। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। आई थिंक ये जो राजा था, राजा वो तो राजू था ना इसके अंदर। हाँ, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 55, मैच। अब यहाँ पे आपको ऑटोबायोग्राफीज दे रखी है और उनके राइटर्स दे रखे हैं, जैसे माई स्टोरी एसोसिएटेड है आपकी कमला दास से। वाई आई एम एन एथीस्ट। ओके, ये आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है, दिस इज बाय भगत सिंह, राइट। एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये आपके निरासी चौधरी की है। और माई डेज आपकी R.K. नारायण की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच राइटर्स विद लिटरेरी मूवमेंट्स या फिर थीम्स। मतलब कि राइटर्स को आपको उनके लिटरेरी मूवमेंट से मैच करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज। जैसे आपके राजा राव है, राजा राव का एसोसिएशन आपका रहा है मेटाफिजिकल पोइट्री से, फिलॉसफी से, सॉरी। मुल्क राज आनंद का एसोसिएशन आपको देखने मिल जाएगा दलित सोशल और रियलिज्म से। और आपके अनीता देसाई, शी यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड किरण देसाई, द डॉटर ऑफ अनीता देसाई, शी associated with partition and diaspora. As a diaspora writer we study Kiran Desai na, so she is associated with the diaspora and partition. Okay,
लेट्स मूव ऑन 57 क्वेश्चन. हियर यू विल हैव टू मैच वर्क्स. यहाँ पे आपको वर्क्स को मैच करना है नैरेटिव स्टाइल से. जैसे द बैंड इन दी गैंग्स. अ बैंड इन दी गैंग्स जो है वो ये किस स्टाइल में, किस नैरेटिव स्टाइल में बेसिकली इट इज़ रिटन. सो दिस रिटन इन दी रियलिस्ट हिस्टोरिकल नैरेटिव में इसको लिखा गया. जैसे क्लियर लाइट ऑफ डे आपका दैट इज़ फ्लैशबैक एंड मेमोरी में टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्टाइल यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर नॉवल. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये आपको नॉन लीनियर नैरेटिव में. और द वाइट टाइगर जो आपका है ये एपिस्टलरी, क्योंकि जो वाइट टाइगर था ये आपका जो अरविंद अडिगा का नॉवल है 2008 में लिखा गया है, बुकर प्राइज विनिंग है सेम ईयर. ये एक एपिस्टलरी नॉवल है क्योंकि इसमें लेटर फॉर्मेट में आपको देखने मिलेगा इन द स्टार्टिंग ऑफ द नॉवल. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज एपिस्टलरी एंड लेटर फॉर्मेट narrative style. Okay, let's move on. 58 question. मैच पॉइंट्स विथ थीम ऑफन एक्सप्लोर्ड. आपको फिर से पॉइंट को मैच करना है उसके थीम से जो वो एक्सप्लोर करते हैं इन हिज वर्क्स. जैसे कमला दास, मैंने कमला दास के बारे में आपको बार बार बोला है. शी टॉक्स अबाउट बॉडी, लव, फीमेल डिज़ायर. ये सारे टॉपिक्स आपके कमला दास की पोइट्रीज में होते थे. निसीम इज़्ज़कील, इनका जो बेसिकली जो टाइप होता था दैट वाज अर्बन मिडिल क्लास लाइफ के बारे में ही टॉक्स इन हिज वर्क. केकी एंड दारूवाला टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री एंड मिथ के बारे में. एंड गाइज मीना अलेक्जेंडर शी टॉक्स अबाउट द माइग्रेशन एंड एग्जाइल के बारे में. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिटरेरी अवार्ड्स विद फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट. अब आपको लिटरेरी अवार्ड्स बताने हैं जो फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट्स हैं उसके. जैसे बुकर प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड, जनपथ अवार्ड, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज. सबसे पहले फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट कौन थे उनके. जैसे कि ए बुकर प्राइज आपको सबसे पहले मिला था अरुंधति रॉय को, फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट थी ये. साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहले आपके आर के नारायण को मिला था, फर्स्ट रिसिपिएंट थे ये, फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट. जनपथ अवार्ड इज आपका मिला था जी शंकरा कुरूप को, फर्स्ट ही गॉट इट. ओके, एंड कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट थे आपके अमिताभ घोष. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. हियर यू विल हैव टू मैच ड्रामेटिस्ट विद देयर थीम्स. जैसे गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, विजय तेंदुलकर, मंजुला. राइट, इनके कौन कौन से थीम से बेसिकली. तो जो आपके गिरीश कर्नाड थे इनका एसोसिएशन है मिथ एंड मॉडर्निटी से. राइट, और आपके जो महेश दत्तानी हैं इनका एसोसिएशन है डोमेस्टिक वायलेंस से. राइट, एंड जेंडर से. और विजय तेंदुलकर ही टॉक्स अबाउट दी सोशल हाइपोक्रेसी एंड ट्रेडिशन. एंड मंजुला जेंडर और बायो टेक्नोलॉजी. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. अरेंज दी वर्क्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर. अगेन सेम क्वेश्चन. आई थिंक दिस क्वेश्चन नॉट रिपीट हो रहा है, ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. राइट, सो कांथापुरा 1938 है, अनटचेबल 1935 है, द गाइड 1958 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 है. नाउ यू गाइज अरेंज दैम. ओके, अगेन यू विल हैव टू अरेंज दी ऑथर्स बाय ईयर ऑफ बर्थ. आर के नारायण, बताओ नारायण का क्या था 1906. मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले हम आनंद, मुल्क राज आनंद 1905 में हुए थे. आर के नारायण आपके 1906 में और राजा राव 1908 में. ठीक है, कमला दास का ईयर ऑफ बर्थ है 1934. राइट, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. एंड सलमान रश्दी जो है इनका जो बर्थ ऑफ ईयर है 1947 है. एंड चेतन भगत का है 1974. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स क्रोनोलॉजिकली. मिडनाइट चिल्ड्रन, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, सुइटेबल बॉय, द वाइट टाइगर. तो मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006, सुइटेबल बॉय 1993 और द वाइट टाइगर 2008. ओके, नाउ सेट देम इन क्रोनोलॉजी. अरेंज पोएट्री पब्लिकेशन. जैसे समर इन कलकत्ता, जैजुरी, द स्टाइडर, नेकलेस ऑफ स्कल्स. तो बेसिकली जो आपका समर इन कलकत्ता है दैट वाज 1965. राइट, जैजुरी आपका 1976 अरुण कोलाटकर. द स्ट्राइडर आपका है 1966 एंड द नेकलेस ऑफ स्कल्स दैट वाज 1991. नाउ सेट दैम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू यू. क्वेश्चन नंबर 65. अरेंज प्लेज. अब आपको प्लेज को अरेंज करना है. जैसे तुगलक है आपका दैट वाज 1971, डांस लाइक अ मैन 1989, फाइनल सॉल्यूशन 1993 एंड द हार्वेस्ट 1997. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 66. मैच ऑथर्स विद देयर ऑक्यूपेशन. अब आपको ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बताना है जिसमें बिफोर अलॉन्ग साइड राइटिंग का के अलॉन्ग साइड उनका कौन सा ऑक्यूपेशन था. जैसे कि आर के नारायण हैं आपके इंग्लिश टीचर थे.
ठीक है। एंड मुल्क राज आनंद आपकी अकेडमिक, एंड राजा राव जर्नलिस्ट, एंड फ्रेंड्स अरुंधति रॉय आर्किटेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा कि बार बार यही राइटर्स और यही नॉवेल्स क्यों आ रही हैं, बिकॉज मैंने आपको लास्ट जो लिस्ट प्रोवाइड की थी उसी लिस्ट के बिहाल पे मैंने जितनी भी बेस्ड PYQs थे उनको मैंने एक कलेक्ट करके आप लोगों के लिए ये जो नोट्स हैं, दीज नोट्स आई प्रोवाइड यू, जिससे कि जितनी भी नॉवेल्स आपने उस दिन मैंने आपको बताई थी वो सब आपका रिवाइज हो जाए। तो उसी पर्पज़ से मैं जितनी भी PYQs रिलेटेड टू दीज नॉवेल्स थे वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ मैचिंग क्वेश्चन और क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस का है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। तो मैंने क्योंकि सेलेक्टिव एरिया कवर किया है, दैट्स वाई डोंट कंफ्यूज कि सिर्फ यही राइटर्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपसे यही पूछे जाते हैं, बट ऐसा ज़रूर है कि जितने राइटर्स की लिस्ट मैंने, जितनी नॉवेल्स की लिस्ट मैंने आपको बताई थी उन नॉवेल्स से आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं in your previous examinations. Okay, let's move on next question. एंड ट्रस्ट मी दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर हाई और यू वांट टू विन योर JRF। ओके, मैच दीज इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर विद देयर स्टोरीज। जितने भी आपके इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर है जैसे R.K. नारायण, अनीता देसाई, रस्किन बॉन्ड, जुम्पा लाहिरी, इनको इनकी शॉर्ट स्टोरीज, इनकी जो स्टोरीज उन्होंने लिखी है उससे आपको इनको बेसिकली मैच करना है, ठीक है। तो R.K. नारायण है, एसोसिएशन है इनका द हॉर्स एंड टू गॉड, ठीक है। बी अनीता देसाई इज एसोसिएटेड है आपकी डिवोटेड सन, ठीक है। एंड रस्किन बॉन्ड का एसोसिएशन है आपका द ट्रेन फ्रॉम ड्योली, एंड जुम्पा लाहिरी इंटरप्रीटर ऑफ मालोडीज। अब देखिए ये सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनकी जो स्टोरीज है ना उससे है ये, ठीक है। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि ये जो टाइटल्स है ये आपके शॉर्ट स्टोरीज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच वर्क्स विद सेंट्रल थीम। अब जैसे तो गाइड है, गाइड का सेंट्रल थीम क्या था, तो गाइड का सेंट्रल थीम था स्पिरिचुअलिटी एंड रिडेम्पशन, ओके, पर बेस्ड थी। शेडो लाइंस का आपका जो एक सेंट्रल थीम था दैट वाज आइडेंटिटी, पार्टीशन और मेमोरी। द स्मॉल ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसमें बेसिकली आपको बताया गया था करप्शन एंड इनइक्वालिटी की बेस्ड थी, फैमिली ट्रोमा के बारे में। लाइक द वाइट टाइगर, दिस इज आपकी मार्जिनलाइज्ड और कास्ट पर बेस्ड सेंट्रल थीम पर बेस्ड थी बेसिकली नॉवेल्स, राइट। हियर यू विल हैव टू मैच वर्क्स विद जैनरा, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, कांतापुरा, तुगलक, जैजरी। आंसर्स वी हैव टू सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जैनरा बताना था, जैसे पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल नॉवल है आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन, मिथिकल पॉलिटिकल ड्रामा कंसिडर किया जाता है तुगलक, गांधीयन पॉलिटिकल नॉवल कंसिडर की जाती है कांतापुरा, और ट्रैवलर पोएम कंसिडर की जाती है जयजुरी। तो ये देखिए इन्हीं नॉवेल्स पर जितनी भी नॉवेल्स थी, सिलेक्टेड नॉवेल्स जो मैंने आपको बताई थी, उन नॉवेल्स पे इतने टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में फॉर्मेट हो चुके हैं। तो दीज आर दी प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच टाइटल विद द टाइप ऑफ इंग्लिश यूज्ड, जैसे द वाइट टाइगर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्वीटेबल बॉय, अनटचेबल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टाइटल बताना है जो यूज किया गया है इंग्लिश, जैसे कि ए इज एसोसिएटेड विद वन, यानी कि इंग्लिश इंडियन इंग्लिश मिक्स, ठीक है। द स्मॉल ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपका ग्लोबल इंडियन इंग्लिश, ठीक है। और स्वीटेबल बॉय स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, एंड आपका जो अनटचेबल है वो गांधीयन इंग्लिश, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको टाइटल बताना है विद द टाइप ऑफ इंग्लिश यूज्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच डायस्पोरिक राइटर्स एंड थीम्स। डायस्पोरिक राइटर्स की मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड आपको करनी है इन माय नेक्स्ट वीडियो, और जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन। मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, इन विच आई हैव मैंशन ऑल दी डायस्पोरिक राइटर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। में जितने भी आपके डायस्पोरिक राइटर्स हैं मैंने उनको एक लिस्ट में सिक्योर करके रखा है आप लोगों के लिए, और उन पर बेस्ड मैंने PYQs भी आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। आई अपलोड इन नेक्स्ट व्हेन विल आई गेट द टाइम, डेफिनेटली आई अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन उसमें मिक्स हो गया होगा, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट, ओके। तो जुम्पा लाहिरी, भारती मुखर्जी, चित्रा बनर्जी एंड किरण देसाई। तो यहाँ पे आपको बताना है डायस्पोरिक राइटर्स, उनके थीम्स। तो ये सारे आपके बेसिकली डायस्पोरिक राइटर्स हैं, एंड इनके थीम्स क्या आते हैं, जैसे जुम्पा लाहिरी है आपका लॉनलीनेस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड भारती मुखर्जी इमिग्रेंट एक्सपीरियंसेस, एंड आपकी चित्रा बनर्जी कल्चरल हाइब्रिडिटी, एंड किरण देसाई ऑफ कोर्स पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैच नॉवेल्स विद नैरेटिव वॉइस, कौन सी नैरेटिव वॉइस है, जैसे कि आपका द वाइट टाइगर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द स्विचेबल बॉय, क्लियर लाइट ऑफ डे. लेट मी आंसर चेक. सो गाइज हियर आई राइट द आंसर्स फॉर यू कि जो नैरेटिव टॉयज है, जैसे कि द वाइट टाइगर का नैरेटिव वॉइस है ओमिनिशियंट थर्ड पर्सन, ठीक है. एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का जो आपका नैरेटिव वॉइस है दैट इज चाइल्ड पर्सपेक्टिव. ओके. एंड द सुटेबल बॉय, friends, one sec, I have done, actually I make a mistake here, let me correct it. चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं. द वाइट टाइगर का जो आपका नैरेटिव वॉइस है दैट इज एपिस्लरी फर्स्ट पर्सन, ठीक है. द वाइट टाइगर मैंने आपको बताया था ना एपिस्लरी फॉर्म में लिखा है ये, हाँ अभी राइट है. और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बी, यानी कि इन ये है आपका चाइल्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है. एंड स्विटेबल बॉय ये आपका ओमिनिशियंट थर्ड पर्सन है. और क्लियर लाइट ऑफ डे ये आपका इंटीरियर मोनोलॉग है, ठीक है. सो दीज आर दी नैरेटिव वॉइस. और देखिए ये आपकी नॉवेल्स है, तो अभी आप खुद से देख लीजिए, आपको जो भी नॉवेल्स की लिस्ट मैंने दी थी फाइनली मुझे नहीं लगता अभी कोई नॉवल ऐसी इसमें होगी जिसका आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन ईयर नहीं याद रहा हो, क्योंकि इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है 72 क्वेश्चंस तक कि अभी हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो गई. तो गाइस इसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, जितना मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको PYQs प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाए आपके एग्जाम पॉइंट तक. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स हियर यू विल हैव टू मैच ऑथर्स विद दी पोइटिक आइडेंटिटीज़. जैसे कमला दास हैं, अब इनकी कौन सी पोइटिक आइडेंटिटीज़ है. जैसे जो कमला दास हैं वो कन्फेशनल पोइट कहलाती हैं, है ना. नसीम इज़िकिल इज़ इंडियन मॉडर्निस्ट पोइट. एंड यूनिस डिसूजा, राइट, ये बेसिकली आपके फेमिनिस्ट आयरनिस्ट हैं. एंड जयंत महापात्रा एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सेपरेट क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है. तो उसकी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो गई है. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिटरेरी टर्म्स विद एग्जांपल्स. अब आपको लिटरेरी टर्म्स को एग्जांपल से मैच करना है. जैसे मैजिक रियलिज्म है, कन्फेशनल पोइट्री है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है. तो जैसे आपका मैजिक रियलिज्म कौन सी नॉवल में मिलता है आपको, मिडनाइट चिल्ड्रन, राइट, 1981 सलमान रश्दी. कन्फेशनल पोइट्री ऑफ कोर्स माई स्टोरी, ये कन्फेशनल पोइट्री है रिटन बाय कमला दास. एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म आपका मिल जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में. एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको मिल जाएगी क्लियर लाइट ऑफ डे, राइट. क्वेश्चन नंबर 75. हियर यू विल हैव टू ओके मैच करना है आपको अवार्ड्स विद वर्क दे वर गिवन फॉर, ठीक है. जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को क्या मिला था, बुकर प्राइज़ 1997 में. इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट 2006 में बुकर प्राइज़ मिला है, सेम ईयर पब्लिकेशन, ठीक है. पुलित्जर प्राइज़ मिला है आपका इंटरप्रीटर मालुडीज को. एंड द वाइट टाइगर को 2008 में बुकर प्राइज़ मिला है, सेम ईयर इट वॉज पब्लिश्ड, राइट. So friends, now I end my video. Hope the way I discuss or the content I provide you will help you in your examination. इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ. एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. स्टे विद मी, ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन तक इसी तरीके से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, जिससे कि आप इजीली अपने सिलेबस को, अपने सारे कंटेंट्स को जो रेलिवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको प्रैक्टिस कर ले और अच्छे से उनको प्रिपेयर कर ले फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है. टिल देन बाय बाय, वी विल मीट. और हाँ फ्रेंड्स, मैं 2 और 3 डेज़ के लिए शायद से वीडियो कोई अपलोड ना करूँ, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम गोइंग समवेयर. आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर. एंड टिल देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल दी वीडियोज़. अभी इन 2 और 3 डेज़ में आपको उन सभी वीडियोज़ को देखना है जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ओके. जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, होप वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि मैं उनको क्या कह रही हूँ. सो प्लीज़ उन सभी वीडियोज़ को देखिएगा जो आपको होमवर्क एज ए होमवर्क मैंने दिया है. मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो में कंटेंट जो मैंने प्रोवाइड किया है वो कैसा लगा और आपको कितना हेल्पफुल था, ताकि मैं इसी तरीके से आपकी जो फर्दर हम लोग वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाली हूँ, मैं सेम उसका पैटर्न रखूँ, राइट. Till then, bye bye.